नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। हमारा मन, मन को कभी घोड़ा कहा गया, तो कभी बंदर कहा गया, क्योंकि हमारा मन बेलगाम घोड़े की तरह हमेशा भागता ही रहता है, दिशाविहीन हो चुका है। और बंदर की तरह इधर से उधर उछलता रहता है, एक जगह टिकता ही नहीं है। इस धरती पर इंसान ने जो कुछ भी बनाया है, वो मूल रूप से पहले हमारे मन में बना था। वो सब जो आप देखते हैं, जो इस धरती पर इंसान ने किया है, वो पहले इंसान के मन में आया था। फिर वो बाहरी दुनिया में बना। इस धरती पर जो भी अद्भुत चीज़ें हमने की हैं और जो भी भयानक काम, उल्टे-सीधे काम भी किए हैं, वो सब पहले इंसान के मन में ही आए थे। तो अगर हमें चिंता है कि संसार में हम क्या बना रहे हैं, तो यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन में सही चीज़ें बनाना सीखें और ये समझें कि हम अपने मन को कैसे रखते हैं। अगर हम अपने मन को अपने तरीके से रखने की शक्ति नहीं रखते, तो दुनिया में जो कुछ भी हम बनाते हैं, वह बहुत ही उल्टा-सीधा या फिर बहुत गलत होता है। तो अपने मन को अपने ढंग से बनाना ही दुनिया को अपने ढंग से बनाने का आधार है। एक बार चार्ल्स डार्विन ने कहा था, हम सब बंदर थे, हमारी पूंछ गिर गई थी और हम इंसान बन गए। जो मन स्थिर नहीं होता, उसे योग विज्ञान में मरकट कहते हैं। मरकट माना बंदर। हम मन को बंदर क्यों कह रहे हैं? बंदर में क्या गुण होते हैं? बंदर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो हिलता-डुलता बहुत है और इधर-उधर उछलता रहता है। और बंदर के बारे में एक बात और भी कहते हैं कि वो नकल बहुत अच्छी करता है। तो बंदर के ये 2 बुनियादी गुण हमारे मन के साथ भी जुड़े हुए हैं। हमारा मन भी बहुत चंचल होता है, कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागता है, कभी भी टिक कर नहीं रहता है। और नकल करने का तो गज़ब हुनर होता है मन के पास। तो जब ये दोनों हुनर एक चंचल मनुष्य में होते हैं, तो ऐसे मन को बंदर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समझने की बात है, नकल, अगर हमें नकल ही करनी है, तो हम बंदर की तरह क्यों करें? हंस की तरह क्यों ना करें, जो कि कंकर और मोती में फ़र्क जानता है। अगर नकल करनी ही है, तो किसी के गुणों की करें ना, किसी की विशेषताओं की करें ना, किसी अच्छे संग की करें ना। तो बनना ही है तो गुण चोर बनो। योग विद्या में एक बहुत अद्भुत कहानी है। एक दिन एक आदमी टहलने के लिए निकला। संयोग से अनजाने में वो स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग पहुंचने के बाद और इतनी लंबी सैर करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गया था। तो फिर उसके मन ने सोचा कि काश मैं कहीं थोड़ी देर आराम कर लेता। उसने चारों ओर देखा। वहाँ एक बहुत सुंदर और घना पेड़ था, जिसके नीचे बहुत ही मुलायमदार गद्देदार घास थी। उस पेड़ के नीचे उसने सुकून की सांस ली और सो गया। कुछ घंटे के बाद वो नींद से जागा। उसे अच्छी तरह से आराम मिल चुका था। फिर उसके मन ने सोचा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, काश कि मेरे पास कुछ खाने के लिए होता। तो जैसे ही उसके मन ने सोचा कि काश मेरे पास कुछ खाने के लिए होता, तो उसके सामने बहुत तरह के व्यंजन आ गए और उसने पेट भर के खाना खाया। उसके बाद उसने सोचा कि काश मुझे कुछ पीने के लिए भी अच्छा मिल जाता। तो उसके सामने कई तरह के पीने के पदार्थ आ गए और उसने अपनी प्यास बुझा ली। फिर उसके मन में ये विचार आया, अरे ये क्या हो रहा है? पहले मुझे बहुत थकान हो रही थी, तो मैंने सोचा कि काश मैं कहीं आराम कर लूं। तो मुझे इतना सुंदर वृक्ष मिल गया जिसके नीचे मैंने अपनी थकान को दूर किया। उसके बाद मुझे भूख लगी, तो मेरे सामने कितने तरह के व्यंजन आ गए। फिर मुझे प्यास लगी तो कितने तरह के पदार्थ आ गए। अरे! मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ कोई भूत-वूत है?
तो जैसे ही ये विचार उस व्यक्ति के मन में आया, तो उसके चारों तरफ भूत मंडराने लगे। भूतों को देख के वो डर गया और घबरा गया। फिर उसने सोचा कहीं ये मुझे मार तो नहीं देंगे, और वो सचमुच में ही मर गया। मान लीजिए आपके पास बहुत महंगी गाड़ी है और आप उस गाड़ी के मालिक हैं और गाड़ी भी बहुत अच्छे से चलाना जानते हैं, लेकिन आपने अपनी गाड़ी ड्राइवर को सौंप दी और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए। ड्राइवर अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से ले जाता हुआ गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आप अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी को ठीक से चलाओ, तो ड्राइवर आपको ऑर्डर देता है, आप चुपचाप बैठे रहिए, मैं अपने हिसाब से गाड़ी चला लूँगा। अगर आप अपने ड्राइवर से गाड़ी छीन लेते हैं और अपने हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से अपनी गाड़ी को चलाएंगे और ध्यान रखेंगे कि मेरी गाड़ी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं गाड़ी की, वो है आपकी ज़िंदगी, और ड्राइवर कौन है? वो है आपका मन। अपने मन को बहुत अच्छे-अच्छे और सुंदर-सुंदर विचारों से रोज़ भरें। जैसे मेरा मन बहुत शांत है, मेरा मन मेरा कहना मानता है, मैं मन की मालिक हूँ, मेरा मन बहुत शक्तिशाली है। अपने जीवन में कोई ना कोई एक महान लक्ष्य अवश्य रखिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम भटक जाते हैं और गलत आदतों और विकारों के अधीन हो जाते हैं। फिर चाहकर भी इनसे बाहर नहीं निकल पाते और तब वक्त हमारे हाथ से निकल चुका होता है और एक शब्द हम बार बार दोहराते हैं, काश, जो कि बहुत ही डेंजरस है। काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हम रिग्रेट करते रहते हैं। तो रिग्रेट से बचने के लिए आज ही अपने मन को करेक्ट कीजिए। मन के मालिक बने, ना कि गुलाम। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको मन का गुलाम बनना है या फिर मन का मालिक बनना है। तो मन के गुलाम मत बनिए, बल्कि मन को अपना गुलाम बनाइए। हमारा मन हमेशा आसान रास्ते ढूंढता है, कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहता। आज का काम कल पर टाल देना, क्यों? क्योंकि हम मन की हर बात मानते हैं। तो देखा आपने, सब कुछ हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार अपने मन में भरेंगे, तो हमारे सामने बाहर भी सब कुछ अच्छा ही होगा। बेशक परिस्थितियाँ हमारे अनुसार ना भी हों, तो भी हमारे मन की स्थिति जो है वो स्थिर रहेगी, अचल और अडोल रहेगी, बंदर की तरह इधर-उधर नहीं उछलेगी, है ना? तो अपने मन को बहुत शक्तिशाली बनाइए। और शक्तिशाली मन कैसे बनेगा? अच्छे विचारों से, अच्छा सोच के। तो हमेशा अच्छा ही सोचें, अपने लिए भी और सबके लिए भी। तो हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और एक परमात्मा की याद में रहें। ओम शांति।